अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक ऐसी कौम को भी भेजा था जिसने अपने ही खुदा, जिसकी वो पूजा करते थे, उसको ही खा लिया था। यह उस वक्त की बात है जब इस्लाम से पहले अरब के लोग ज़हनी तौर पर इस कदर पस्त हो चुके थे कि वो हर उस चीज को खुदा मान लेते थे जो उन्हें ताकतवर या फायदेमंद लगती। पत्थरों और लकड़ियों की पूजा तो आम थी, लेकिन कबीला बनु हनीफा ने अपनी तख्लीक में हद ही कर दी थी। उनका यह वहम था कि अगर वह अपनी सबसे कीमती और लजीज खाना खजूर और मक्खन से अपना माबूद तैयार करेंगे तो शायद वह उन पर ज्यादा मेहरबान होगा। उन्होंने बेहतरीन किस्म की खजूरों को पीसकर उसमें खालिस मक्खन, पनीर और आटा मिलाकर एक हलवा पेस्ट तैयार किया और उसे तराश कर बुत की शक्ल दे दी। वो इस लजीज खुदा के सामने सजदा करते और समझते कि यह उनकी खुशहाली की जमानत है। लेकिन कुछ अरसे बाद कबीला बनु हनीफा के उस पूरे इलाके पर ऐसी भयानक खुश्क साली आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। जमीन फट गई, पानी सूख गया। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उनका सारा अकीदा और ईमान पेट की आग के आगे ढेर हो गया। शुरू में तो उन्हें खौफ आया कि अपने ही बनाए हुए खुदा को कैसे खा लें, लेकिन जब मौत सामने दिखी तो उन्होंने सोचा कि अगर हम जिंदा ही नहीं बचेंगे तो पूजा किसकी होगी। और आखिरकार भूख से पागल कबीले वालों ने अपने ही हाथों से बनाए उस खजूर के बुत पर हमला कर दिया और उसे नोच नोच कर खा गए और साथ कहते, देखो हमारे खुदा ने मुश्किल वक्त में अपनी जान देकर हम सबको मौत से बचाया है। आखिरकार हमारा खुदा ही हमारे काम आया। जब यह बात पूरे अरब में फैली तो लोग उन पर खूब हंसते थे और उनका मजाक उड़ाते थे कि बनु हनीफा के जाहिलों ने अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही खुदा को खा डाला। जरा सोचिए, जिस माबूद को इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए खुद ही खा जाए, वो इंसान की तकदीर क्या बदलेगा। असल ताकत तो सिर्फ उस अल्लाह की है जो पूरी कायनात को रिस्क देता है, मगर खुद किसी का मोहताज नहीं।